तो आइए अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हम आप लोग को रैखिक बहुपद तक बता चुके हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। ये हमारा बहुपद का जो है पार्ट 2 वीडियो हो जाएगा। लिख देते हैं पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। अब पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो द्विघात बहुपद, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने रैखिक बहुपद तक देख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जो देखेंगे वो द्विघात बहुपद है, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद होता क्या, तो बोलेंगे कि जिस बहुपद की, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका डिफिनेशन, जिस बहुपद की अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर। देखिए कोनो भारी नहीं है, नाम में ही तो छिपा हुआ है ना, द्विघात कहते हैं, यानी द्विघात बहुपद यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए द्विघात यानी द्वि मीन्स 2, देखिए नाम से क्लियर याद रखिएगा इसे, द्विघात और ये क्या बहुपद है। देखिए द्वि मीन्स 2 हो गया, घात मीन्स घात हो गया, और बहुपद हो गया बहुपद, ठीक है। अब देखिए परिभाषा हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। 2 घात वाले बहुपद को, है ना, 2 घात वाले बहुपद को इसको मिला दीजिएगा ना, ये सब क्या समझिए इस तरह से मिला रहे हैं ना। 2 घात बहुपद यानी 2 घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, तो द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद या द्विघातीय बोलिएगा तो भी चलेगा, ठीक है जी। चलिए तो द्विघातीय बहुपद समझ गए। अब इसके हम उदाहरण को देख लेते हैं। इसके देखिए उदाहरण आपको है ना इम्नार ढंग से बताएंगे कि इसको आराम से कैसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला उदाहरण दे दिए, क्या यहाँ पर क्या होगा, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, और आप सभी को हमने चर और अचर पढ़ा दिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर लिख दिए x²। हाँ, पदों के आधार पर ये हो सकता है एक पदी बहुपद है, लेकिन अगर घात के आधार पर बात करें तो ये हमारा जो हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों हो गया ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद क्यों हो गया, तो यहाँ बोल सकते हैं कि चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात जो है हमारा वो 2 है। जिस चर की जो अधिकतम घात है, मतलब देखना पड़ेगा कि जिसमें क्या होगा ना, अधिकतम घात 2 हो रहेगा। जैसे अभी एक सिंपल 1 है तब ना, अब जैसे मान लीजिए 2 गो है, अब सोचिएगा सर 1 गो है तो आप तुरंत हो गया, लेकिन इसी तरह से और रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करिएगा, बस जैसे कर रहे थे वैसे करना। अब देखिए यहाँ पर क्या ले लिया, x² + 3x, तो ये भी हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे पकड़े, तो इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है, यानी इसमें बोल सकते हैं चर x की, अब देखिए इधर भी है लेकिन इधर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा 2 है, तो चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात कितना हो गया, 2 है, इसलिए कैसा बहुपद हो जाएगा, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से ले लेते हैं क्या, x² + 3x प्लस या माइनस जे भी दे दीजिए, हो गया। और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x²। अब देखिए इस पर चर की घात क्या 1 है, अब इसमें देखिए अधिकतम क्या है 2 है, तो इसमें बोलेंगे ना कि यह क्या कैसा बहुपद हो गया, तो आपका ये जो होगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। कैसे हो गया द्विघात बहुपद, तो साफ पता चल रहा है ना कि अधिकतम घात क्या है, इसमें भी बताना पड़ेगा। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, अब एग्जाम्पल दे देंगे सिर्फ, ठीक है। चर x की घात, चर x की घात यानी चर x की घात जो है यानी चर x की अधिकतम घात बोल सकते हैं, सॉरी अधिकतम
अधिकतम घात। तो अधिकतम घात जो है ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि एक ही चर में रहेगा, आपका है जो कि अलग अलग चर में भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x दे रहे थे तो हम y भी दे सकते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 3 प्लस यहाँ पर कर दिए क्या 10y। तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा बहुपद है, तो इसमें भी बता दीजिएगा कि द्विघात बहुपद है। क्या हो गया, ये कौन बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। सिर्फ देखिए द्विघात बहुपद में क्या देखना है ना कि जो चर के अधिकतम घात क्या हो 2। हम आपको बहुत सारे उदाहरण से समझाते हैं ताकि परिभाषा से नहीं समझ में आवे तो आप उदाहरण से समझ सकते हैं, पर परिभाषा से भी समझ में आना चाहिए, है ना। नाम क्या है, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इससे पहले रैखिक था तो इसमें एक घात होता था। समझ में आया। चलिए और उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलता है इसमें, ये काफ़ी इतना सारा उदाहरण। मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिए प्लस से 200x स्क्वायर प्लस से यहाँ पर क्या कर दिए 3x, या फिर आगे भी माइनस लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए केयर कीजिए थोड़ा, यहाँ पर देखिए चर के जो घात यहाँ पर 1 है, इधर इसमें तो चर नहीं है, इसमें आपका चर है, तो इसका कितना घात हो गया, तो इस पर हो गया 2। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए अब बहुत सारे उदाहरण देते हैं और उसको जो कि शॉर्ट में समझते हैं। चलिए मान लीजिए हम लिख दिए y स्क्वायर, इसी तरह से और उदाहरण दे रहे हैं, ले लिए क्या 3x स्क्वायर, या माइनस भी ले सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुपद होना चाहिए और घात है यानी कि ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक लीजिएगा तो पहले ही बहुपद होगा नहीं। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, चलिए ले लेते हैं 10/3 और यहाँ से y स्क्वायर कर देते हैं, -10/3 y स्क्वायर। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए माइनस से हो जाएगा √2, यहाँ पर कर देते हैं x/, है ना, z स्क्वायर भी कर देते हैं +3। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, √3 मान लीजिए 2 ले लिए और यहाँ पर कर दिए y स्क्वायर। और एग्जाम्पल लीजिएगा तो और ले सकते एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर इसी, है ना, इस तरह से ले लीजिए, √10 में भी √2 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे लीजिए ना एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए चर आपका क्या y है, तो चर के अधिकतम घात क्या हो गया 2 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लें, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एग्जाम्पल से कंप्लीट हो जाएगा पूरे एकदम। चलिए मान लेते हैं, ले लेते हैं x + 2। चलिए देखिए अब जो रहेगा द्विघात उसको हम गुड से निशान, यानी इस तरह से निशान लगाएंगे गुड का। देखिए y स्क्वायर, इसमें चर क्या हो गया y, तो चर का जो अधिकतम घात 2 दिख रहा है, हाँ तो ये बहुपद हो जाएगा। अब देखिए -3x स्क्वायर, इस पर भी पावर क्या है आपका दिख रहा है 2 है पलसे में, तो ये भी हो जाएगा क्या आपका द्विघात बहुपद। और ये -10/3 y स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। क्यों, केवल हमें चर देखना। ठीक है, क्या देखना है, चर के अधिकतम घात क्या हो रहा है, बाकी ये सब घटा में रहे, माइनस में रहे, रूट में रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, माइनस देखिए √2 है, z स्क्वायर +3 है, ये क्या द्विघात बहुपद है, हाँ जी ये, तो यहाँ से भी हो जाएगा। और चलिए यहाँ से देखिए ये √3/2 y स्क्वायर, तो ये क्या द्विघात बहुपद, हाँ है ना, y पर क्या पावर 2 है, अधिकतम घात क्या है 2 हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए अगला -√10/√2 x स्क्वायर, चर की घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो ये क्या होगा, हाँ जी हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब देखिए इसमें चर की घात क्या हो गया, अधिकतम 1 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। इसके अलावा और जैसे उदाहरण लीजिएगा, जैसे मान लीजिए चलिए 12 यानी 13 नंबर यहाँ कर देते हैं। अब मान लीजिए कि उदाहरण कोई व्यक्ति ऐसे भी ले लेते हैं ना, +3/2। अब देखिए यहाँ पर तो चर की घात देख रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, प्लस होता तो हो जाता, लेकिन क्या हो गया माइनस हो गया, और माइनस हो गया तो पहले ही क्या है, ये तो पहले नंबर बहुपद होगा नहीं। जब बहुपद होगा नहीं तो द्विघात कहाँ से होगा, क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, चर के यानी घात जो है ऋणात्मक चाहिए। समझ में आया, चर की घात क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, और वो भी पूर्णांक होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम लोग क्या द्विघात बहुपद देख लिए ना। अब देखते हैं इसके आगे,
क्या बोलता है, द्विघात त्रिघाती बहुपद देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये द्विघात बहुपद का है ना, मेन थ्योरी नहीं देख पाए। देखिए द्विघात बहुपद का जो है हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ से कि क्या हो गया, एक हमारा यहाँ से बन गया, क्या पॉइंट बन गया। पूछेगा द्विघात बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, तो बोलिएगा द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की घात, द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, क्या होती है। इस तरह से बन गया, यहीं पर आंसर डाल देते हैं। तो द्विघात बहुपद की घात क्या होती है, तो 2 होती है। या इसी से आपसे क्या पूछेगा कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात, अधिकतम घात, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात, तो अधिकतम घात पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 2 ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाते हैं स्टार में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना, व्यापक रूप या व्यापक रूप का है या सामान्य रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, तो वो नोट करेंगे। इसका जो होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। जहाँ याद रखिएगा जो बता रहे हैं, जहाँ जो है a b एंड क्या c, a b c जो है ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। या इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ए बी एंड सी बिलोंग्स करता है किसको, रियल नंबर को, यानी वास्तविक संख्या को। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, किसको बिलोंग किया, यानी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या, यानी बिलोंग किसको करता है, वास्तविक संख्या को। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ हो गया ना ए बी सी बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या है ना, बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या, यानी ए बी सी जो है ना वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारा ए बी सी है ना, तो ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है ए इजकल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। कभी भी द्विघात बहुपद रहे तो ए का जो मान है ना 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका क्या बी का भी मान 0 हो सकता है, सी का भी मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे समझिएगा, यहाँ से जो मैंने उदाहरण ले रखा, जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ इस तरीक़े से, जैसे कि आप y² लिए थे और इधर 3 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखो 3 लिख दिए तब ना। चलिए, और हाँ इसमें है y², ठीक है। तो y² कुछ नहीं तो क्या 1 है, ये ना कि 0 समझना। अगर यहाँ पर 0 होगा तो देखिए, मान लीजिए कि y² इसमें क्या हो 0 हो, तो ये जो हमारा होता है ना a का गुणांक होता है, अगर ये 0 होगा तो हमारा ये 0 बन जाएगा, तो हमें क्या अधिकतम घात तो मिलवे नहीं करेगा। इसलिए द्विघात बहुपद का जो a का जो मान होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ, a इजकल टू नॉट 0, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिए, a इजकल टू नॉट 0। देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इससे याद रखिएगा, द्विघात बहुपद में जो होता है a का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है। a का मान कभी भी शून्य नहीं होता, किसमें, द्विघात बहुपद में। जी हाँ, b और c हो सकता है, ठीक है। b और c का जो मान वो 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं त्रिघातीय बहुपद का थ्योरी, ठीक ना। ये हमारा द्विघातीय बहुपद का थ्योरी हो गया। अब देखते हैं त्रिघातीय बहुपद का थ्योरी। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्या, त्रिघातीय बहुपद है ना, यानी त्रिघातीय बहुपद। इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, चलिए मैं आपको पहले डिफिनेशन बता देता हूँ। तो वो लिखेंगे क्या कि जिस बहुपद की, जिस बहुपद की अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात
याद रखिएगा जिस बहुपद की अधिकतम है घात, तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा त्रिघाती बहुपद, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। कितना हो, 3 हो। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है जी, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। कंप्लीट। तो नाम से ही देखिए ना क्लियर है, त्रिघातीय बहुपद। देखिए यहाँ पर ही ना, ये हमें क्या देखना है, चर की जो अधिकतम घात हो वो 3 होना चाहिए। तो अगर 2 रहता तो द्विघाती हो जाता, 1 रहता तो एक घातीय हो जाएगा, यानी जिसको रैखिक कहते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, 3 होती है। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए अब इसके हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। पहले उदाहरण देखते हैं और मज़ा आएगा समझने में। हाँ, इसमें देखिए व्यंजक से मतलब नहीं है, व्यंजक हमें अगर एक वो भी दे दिया ना और इस पर पावर दे दिए तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद बन गया। अब जरूरी नहीं कि त्रिघातीय बहुपद है तो 3 गो लिखेंगे तब खन होगा, ये जरूरी नहीं है, सिंगल में भी हो सकता है। कब, जब पावर 3 रहेगा तब। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये x पर पावर जो है ना 3 हो गया, यह त्रिघातीय बहुपद है। क्या है ये, त्रिघातीय, ये जो है त्रिघातीय बहुपद है। क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। अगर पूछा जाए क्यों तो बताइएगा, क्योंकि भी बता देते हैं एक, और बाकी सब समझ जाना। क्योंकि चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितना हो गया, तो अधिकतम घात जो है वो 3 है, यही है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्योंकि चर x की अधिकतम घात क्या है जी, 3 है। इसी तरह से और उदाहरण देखिए यहाँ x लिए तो y भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा y पर पावर 3। तो ये जो है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। कंप्लीट। और इसी तरह से देखिए, अब जब देखिए रैखिक समझ गया, द्विघातीय समझ गया, तो ये बिल्कुल आसान है। अब इसमें क्या दिक्कत है, देखिए जरूरी नहीं कि सिंगल है ना, इसमें आपको साथ ही ऐसे भी जुड़ा हुआ मिलेगा, प्लस 3/² प्लस 3/-10। ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा है ना कि त्रिघातीय बहुपद है या नहीं, तो क्या बताइएगा, ये भी क्या त्रिघातीय बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर जो है बाई की घात है ना, चर बाई की घात क्या अधिकतम 3 है। अगर आप देखिएगा यहाँ तो 1 है, यहाँ देखिएगा तो 2 है, यहाँ क्या अधिकतम देखना है कि अधिकतम कितना है। तो जो अधिकतम रहेगा ना वही नाम रखा जाएगा। अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो चतुर्थ घातीय हो जाएगा, 5 रहता तो पंच घातीय हो जाता, 6 रहता तो षष्ठ घातीय हो जाता, 7 रहता तो सप्त घातीय हो जाता। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख सकते हो। चलिए चौथा हो गया। चलिए देखिए इधर, यहाँ से मान लीजिए कि लिख दिए क्या, 3x² प्लस √2/10 माइनस x पर पावर 3 प्लस 3। अब पूछेंगे क्या त्रिघातीय बहुपद। हाँ, तो देख लीजिए चर यहाँ पर है और एक चर यहाँ पर, अधिकतम क्या 3 है, तो ये बहुपद त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है। चलिए चौथा हो गया और देखते हैं 5वां। अब कितना एग्जाम्पल देखेंगे, अब तो कंप्लीट हो गया होगा ना। अब कुछ भी ले लीजिए ना। चलिए, हमको संख्या से मतलब नहीं, चर से मतलब होता है। चर देखिएगा ना कि क्या है नहीं है, प्लस 10√3x प्लस यहाँ से क्या लेते हैं 3x पर पावर 3 ले लिए, माइनस 200 ले लिए, कुछ भी ले लो ना। अब देखिए इसमें देख लीजिए, देखो व्यंजक 1 गो भी रह सकता है, 10 गो भी रह सकता है, 3 गो भी रह सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अधिकतम घात देखना है और देख लेना कि पहले बहुपद है कि नहीं। हाँ जी बहुपद है ना, बहुपद है। अब घात देख लो तो अधिकतम घात क्या 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। यानी गुड लगा ले जा रहे हैं ना, तो समझना कि त्रिघातीय बहुपद है, इसलिए गुड लगा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिए x पर पावर -3 प्लस 2√3 ले लेते हैं, √3x² -10। अब इसमें देखिए कि त्रिघातीय बहुपद है या नहीं। पहले देखिए बहुपद तो पहले नंबर देखिए बहुपद होगा नहीं, क्यों,
क्योंकि हम -3 हो गया, x पर पावर क्या हो गया -3, तो ये बहुपद नहीं है। अब चर पर है जो कि अधिकतम 3 रहने से क्या होगा, लेकिन ये माइनस में ना है, तो ये माइनस में है इसलिए नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो यहाँ से कंप्लीट हो गया है ना। अब बहुत सारे उदाहरण ऐसा होता है, कितना उदाहरण को समझिएगा, ठीक ना। आपको है जो कि पहले दूसरे में कंप्लीट हो गया होगा कि किस तरीक़े से होता है। नाम से क्लियर है क्या? तो नाम से क्लियर हो गया। अब हम पॉइंट बना लेते हैं, क्या इसका पॉइंट बनेगा। तो देखिए पहला पॉइंट बन गया हमारा कि त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात पूछेगा कि त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो होता ना है ना, त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा, तो अधिकतम घात जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 3। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और देखते हैं अगला पॉइंट, त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात क्या हो गया 3 हो गया ना, कंप्लीट हुआ कि नहीं। और त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात 3 हो गया। और देख लेते हैं क्या, त्रिघातीय बहुपद का सामान्य या इसी को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप पूछेगा क्या होता है, क्या होता है। तो क्या बताइएगा, देखिए किस तरह सरियाक लिखिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ देखिए यहाँ से समझ ही लीजिए, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। a b c एंड क्या d, ये बिलोंग किसको करता है, तो ये बिलोंग जो करता है ये वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं a b c एंड d बिलोंग्स टू r, r में से होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, सिंबल होता है रियल नंबर जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ही बोलना होगा कि जैसे ax³ अधिकतम घात क्या होता है 3, तो जो अधिकतम घात हो रहा है ना उसका जो है कोफिशिएंट यानी गुणांक x³ का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लिख सकते हैं कि तथा इसमें क्या होना चाहिए, a=not 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो होता है ना यानी a=not 0 होना चाहिए त्रिघाती के लिए। हाँ, ये सब मान 0 हो सकता है, b हो गया आपका, c हो गया, d हो गया। ये अगर 0 हो भी गया ना तो फिर भी त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक, ये 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन a जो है ना ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत करेगा। ठीक है, और दिक्कत क्या, त्रिघाती बहुपद होगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या सीख लिए, रैखिक बहुपद। चलिए एक बार शॉर्ट में कर देते हैं क्लियर। हमने देखिए क्या क्या सीखा। पहले हम लोगों ने सीखे थे रैखिक बहुपद, एक बार शॉर्ट में इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या सीखे, रैखिक बहुपद। ठीक है, और हमने क्या सीखे, रैखिक बहुपद सीखा ना। उसके बाद हम लोग देखे क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। उसके बाद क्या देखे, तो उसके बाद देखे हम लोग त्रिघातीय बहुपद। इसी तरह से बहुत सारे बहुपद होता है, लेकिन हमें मैनुअली रूप से 3 गो आना कंप्लीट करना है। अब जब 3 गो कंप्लीट हो गया तो चौथा तो ऐसे ही बता दीजिएगा ना परिभाषा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद। तो पूछेगा कि रैखिक बहुपद में क्या, अधिकतम घात, अधिकतम है ना, अधिकतम घात। तो इसमें जो है अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है। और जबकि इसमें द्विघात में पूछा जाएगा क्या, कि द्विघात में बताओ अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात जो होता है 2 होता है। त्रिघातीय में पूछेगा कि अधिकतम घात कितना होता है, तो मैंने सारा कवर करा दिए। अधिकतम घात क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसका हम लोग देखेंगे कि व्यापक रूप, इसका क्या व्यापक, जिसको समान रूप कहते हैं, इसका व्यापक रूप या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य रूप, है ना, सामान्य रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है व्यापक रूप यानी सामान्य रूप, तो रैखिक बहुपद का क्या चलता है, तो चलता है क्या, ax प्लस b। ठीक है, ये हो गया क्या, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद क्या क्या हो गया, व्यापक रूप। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं कि व्यापक, है ना, व्यापक या सामान्य रूप बोलते हैं ना जी, सामान्य रूप। देखो पूरा एक बार 60 में समझा रहे हैं, ठीक ना। व्यापक रूप द्विघात का क्या होता है, तो इसका जो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस क्या c होता है। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद का रूप। और त्रिघाती बहुपद का है जो कि देखेंगे, इसका आप क्या देखेंगे, व्यापक या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य रूप, या इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अंग्रेजी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हो गया क्या, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। समझ में आया? आप देखिए तीनों में क्या होना चाहिए, जो बहुपद होगा ना, जिससे रैखिक बहुपद हो गया, तो इसका तो अधिकतम घात एक ही होगा केवल। तो जो अधिकतम घात होता है उसका गुणांक याद रखिएगा, उसका जो गुणांक होता है वो होना चाहिए नॉट 0। ठीक है, a नॉट 0। अब द्विघात बहुपद में देखिए अधिकतम घात क्या है, स्क्वायर है, यहाँ x² पर है, यानी x पर पावर 2 पर है, इधर तो कम है, तो इसका गुणांक जो है याद रखिएगा ये भी होना चाहिए a नॉट 0। अब देखिए यहाँ पर व्यापक रूप या सामान्य रूप, आप देखिए यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। तो जो सबसे अधिकतम है ना घात है, तो ये है, इसी को पकड़ना। इसका जो गुणांक होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको क्या किए, एक बार है जो कि सारांश जैसा बता दिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो अधिकतम घात क्या होता है, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, और ये त्रिघाती बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। और इसको समझिए व्यापक रूप या समान रूप। तो व्यापक रूप या समान रूप है ना, रैखिक का क्या होता है, ax प्लस b होता है। ठीक है, और द्विघात का क्या होता है, सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। और त्रिघाती का क्या होता है, व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और देखिए इसमें क्या गुण बता रखिएगा कि a नॉट 0 होना चाहिए, और द्विघात के लिए भी a नॉट 0 होना चाहिए, और त्रिघाती का भी a नॉट 0 होना चाहिए। समझ गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब है क्या, कुछ आप लोग के लिए है ना क्वेश्चन है जो कि करवाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ से आपको है ना क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं किस तरीके से मैंने बताया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, है ना, लिखने में टाइम भी नहीं लगेगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए रैखिक बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने अभी सब सारा चीज़ पढ़ाया ना। तो रैखिक बहुपदों के अधिकतम घातों की संख्या, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है मालूम है, 1 होगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग भी नोट करेंगे और देखना है जो कि पूरा कंपेयर करते हुए जो बताए हैं उससे मिलता जुलता है कि नहीं। और क्या द्विघात बहुपदों के अधिकतम घातों की संख्या क्या होती है, तो द्विघात नाम से क्या, द्विघात, अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा, कंप्लीट। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद के अधिकतम घात की संख्या क्या होगा, तो अधिकतम घात की संख्या जो होगा 3 होगा। अब देखिए मैनुअल रूप से आप इसको अब समझिए, क्या ax प्लस b रैखिक बहुपद है जहाँ a का मान 0 हो गया, तो अब बताइए, अभी बताइए। चलिए इधर मैं रैप करता हूँ, ठीक है। क्या बोला, क्या ax प्लस b रैखिक बहुपद है जहाँ a बराबर 0। चलिए कहाँ लिखें, ये तो पेजा भर गया। चलिए मैं नया पेजा जो कि निकालता हूँ। चलिए देखिए ध्यान से इधर, क्या ax प्लस b है ना, क्या बोल रहा है, क्या ax, आपको है जो कि व्याख्या करते हुए बताएंगे, क्या ax प्लस b रैखिक बहुपद है जहाँ बोल दिया क्या a बराबर 0। अब बताइए a बराबर 0, आप एक जगह पर 0 रखिए, तो 0 गुना क्या कीजिएगा x,
और प्लस क्या हो जाएगा बी, तो 0 से गुना कीजिए एक्स में, तो क्या हो गया 0 और प्लस बी, यानी इसका तो मान इस तरह से बी हो गया। एक्स आपका क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया एक्स का। तो जब एक्स ही नहीं रहेगा तो क्या रैखिक बहुपद होगा, नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पर आंसर बनाए हुए नहीं होगा। आपको बताएंगे व्याख्या करते हुए कि कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और आगे सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्या बोलता है कि क्या ax प्लस बी है ना, हमारा ये जो सब है ना एंड राइटिंग से है ना, मतलब क्या है, खुद से बनाया गया क्वेश्चन है। आपको जो कि देखिए डायरेक्ट किताबों से समझ में नहीं आएगा जब तक आप अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आप किताबों के तो चुटकियों में बनाइएगा, लेकिन थ्योरी पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, और क्वेश्चन तो आप जो कि कितना बना सकते हैं ये अंदाजा हम नहीं लगा सकते, ठीक है। आप थ्योरी तो पढ़िए एक बार, थ्योरी में ही पूरा जान होता है। देखिए अगला क्या एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद है जहाँ बी इक्वल टू नॉट जीरो। क्या बोला कि बी इक्वल टू नॉट जीरो। हाँ, तो यहाँ पर ए के बारे में नहीं बताया, ए के बारे में कुछ बोलता तब ना, तो बी जीरो हो या ना हो जो भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी ने बनाया था गलती कर दिया, तो क्या बोलिएगा, हाँ ये रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अरे कहने का मतलब क्या, यहाँ पर जैसे लिख दिया ए एक्स प्लस बी है और बोल दिया क्या बी इक्वल टू नॉट जीरो। बी से क्या लेना देना, ए के बारे में सोचिएगा, ए के बारे में कुछ बोल रहा तो उसको केयर कीजिए, गौर से देखिए। ये तो बी के बारे में बोल रहा था, बी से क्या मतलब जीरो हो गई अथवा न हो गई। अब देखिए हमारे नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्या ए एक्स से क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघाती बहुपद है जहाँ बी बराबर जीरो। बोले ना इधर से क्या लेना देना, इसको एक यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखिए, क्योंकि द्विघात में क्या था, अधिकतम घात 2 होती है, तो अधिकतम घात वाले व्यंजक को देखो तो यहाँ पर क्या ए, तो ये तो है ए तो जीरो ने किया हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है, समझ गया। चलिए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, गौर से देखिएगा क्या लिखा हो, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघाती बहुपद है। हाँ, इसमें क्या बोला, क्या द्विघाती बहुपद है, बोलिए हाँ। इसमें कुछ नहीं बताया गया, ये पीछे वाला छप गया, इसमें रंग जैसा आ गया, ठीक है, इधर नहीं कुछ लिखा हुआ, सिर्फ इसमें क्या बोला गया ना कि इस तरह से बोला गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का द्विघाती बहुपद है। हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि अधिकतम घात 2 है ना। अब नेक्स्ट देखिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघाती बहुपद है जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए का मान जीरो नहीं है, तो बहुत अच्छा है, ये होगा, यस। अब क्या है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा बहुपद है, दोनों के आधार पर बताएं, यस। मैंने दोनों के आधार पर पढ़ाए थे, एक मैंने पदों के आधार पर पढ़ाया ना, पदों के आधार पर, और एक मैंने पढ़ाया था घातों के आधार पर, एक पदों के आधार पर एक घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर पूछ रहा है क्या पी एक्स स्क्वायर, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब पदों के आधार पर बताइएगा तो क्या इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो बोलेंगे पदों के आधार पर में कि द्विपदी बहुपद है, क्या है द्विपदी बहुपद हो गया। और घातों के आधार पर पूछागा तो क्या बोलिएगा, पावर क्या अधिकतम 2 है, तो ये जो हो जाएगा घातों के आधार पर होगा तो द्विघाती बहुपद होगा, क्या होगा, द्विघाती बहुपद। देखिए घातों के आधार पर बोलेगा तो घात लगाइएगा, पदों के आधार पर बोलेगा तो पदों लगा दीजिएगा, क्लियर हो गया। द्विपदी और ये क्या हो गया, द्विघाती, और बहुपद तो दोनों ही है ना, लेकिन एक क्या द्विपदी बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद, दोनों के आधार पर पूछ रहा था। तो देखिए सही है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्विघाती बहुपद है और द्विपदी बहुपद भी है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या यहाँ तक देख लिया ना, पूरे क्वेश्चन जो है पूरा हम लोग कवर कर दिए ना। अब है जो कि हम लोग नेक्स्ट है जो कि देखेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।